2024 पर सबसे बड़ा सर्वे, आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि काफी हलचल है, एक साथ विपक्ष है। तो यहां बीजेपी किस प्रकार की रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी हर एक राज्य में अब कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुकी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहां जिस प्रकार से गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है, उसके बाद क्या आंकड़ा बन सकता है 80 लोकसभा सीटों पर, काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव था उसमें एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली थी। उसी तर्ज पर दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी 2024 की यहां पर तैयारी में है, लेकिन किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है, इस पर 3 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा यहां पर मायावती जी भी आते हैं और ऐसे में मायावती जी का रुख साफ नहीं है, क्या महागठबंधन में शामिल होंगी या पर अलग से चुनाव लड़ेंगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश ही 2024 का सेमीफाइनल है और इसे किस तरह से देखा जा रहा है, यहां किस प्रकार की रणनीति है। मुस्लिम वोट बैंक भी यहां निर्णायक होता है, जिसका से 2019 में भी करीब 15 से 20 सीटों पर सीधा असर देखने को मिला था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी जो है बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी को जो 80 सीटों का टारगेट है, मुस्लिम वोट बैंक भी मिलता है तो 80 सीटें जीत पाएगी, या फिर महागठबंधन यहां वापसी करेगा, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। जिसका से अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक की पसंद बीजेपी 9% रही है, समाजवादी पार्टी 68%, बीएसपी 17%, अन्य या 6% लोगों की पसंद रहे। इसके अलावा 2019 में यादव वोट बैंक सीधे तौर पर महागठबंधन के पक्ष में रहा था। कुर्मी कोरी जो है बीजेपी के पक्ष में रहे थे, अन्य ओबीसी भी यहां बीजेपी के पक्ष में रहे थे, जाटा या सीधे तौर पर महागठबंधन के पक्ष में रहे थे, अन्य दलित 50-50 का मामला बना था। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसके अलावा ही अन्य जो वर्ग हैं वो किसके साथ जा सकते हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की जो है 80 लोकसभा सीटों के लिए। बुंदेलखंड रीजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से 4 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां सीधे तौर पर बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11% वोट शेयर, कांग्रेस को 5% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों की बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड रीजन की चारों की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था। सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और यहां पर जो महागठबंधन था उसके पक्ष में 0-0 सीट रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी चारों सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए तो 0 से 1 सीट समाजवादी पार्टी बीएसपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को 18 से 23 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट की संभावना हो सकती है, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से पश्चिमी रीजन 27 जो लोकसभा सीटें आती हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। काफी चौंकाने वाले आंकड़े अवध रीजन को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहां से 23 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बीजेपी को यहां 63% वोट शेयर मिल सकता है, समाजवादी पार्टी को 18% वोट शेयर मिल सकता है, बीएसपी को 10% वोट शेयर, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधे तौर पर वोट शेयर के मामले में अवध रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर 18 से 23 सीट भी बीजेपी हासिल कर सकती है, यानी सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट, बीएसपी भी 0 से 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो मटराइज के अनुसार आंकड़े सामने आए हैं। जबकि पूर्वांचल रीजन की 26 सीटों की भी बात की जाए तो यहां पर 64% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 15% वोट शेयर, बीएसपी को 16%, अन्य के पक्ष में यहां 2% वोट शेयर जा सकता है। यानी पूर्वांचल रीजन की सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीट बीजेपी को यहां पर भी मिल रही हैं, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी बड़ी पार्टी बन रही है। समाजवादी पार्टी 1 से 3, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट। उस हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो मटराइज का ओपिनियन पोल है, इस हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी को 63% वोट शेयर,
समाजवादी पार्टी को यहां 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर के हिसाब से 80 सीटों का मर्टराइज का ओपिनियन पोल। बीजेपी को 67 से 73 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव पर जो मर्टराइज का ओपिनियन पोल है, इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है।